हेलो दोस्तों, मैं मोहसिन शेख फिर से एक बार आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, इस बार 10वीं जमात के तलबा के लिए। दोस्तों, आज हम अंग्रेजी का दूसरा लेसन 1.2 एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड ये हम पढ़ने जा रहे हैं और मैं इसका मतलब भी आपको थोड़ा समझाऊंगा। और रही बात एक्टिविटीज़ की, उसके लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे और उसमें इसकी एक्टिविटीज़ हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास किताब है तो आप उस किताब में बुक में भी देख सकते हो, या फिर आपके स्क्रीन पे यहाँ पर बुक का प्रिंट भी मैंने यहाँ पर दिया है। मैं पढ़ूंगा और इसका मतलब आपको समझाऊंगा। आप ध्यान से सुनिए। अगर कोई चीज़ रह जाती है तो आप वीडियो को वापस रिवर्स करके देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड। दोस्तों, सबसे पहले एनकाउंटर का मतलब समझते हैं। एनकाउंटर का मतलब होता है अचानक मुलाकात। स्पेशल काइंड किसी खास किस्म से, यहाँ पर मुराद जानवर के है। यहाँ पर मुसन्निफ की मुलाकात बंदर से हो जाती है। एक खास किस्म की पर्सनालिटी से, शख्सियत से अचानक मुलाकात। तो देखते हैं क्या है। माई फादर वॉज अ मेडिकल प्रोफेशनल वर्किंग फॉर अ प्राइवेट कंपनी इन रानीगंज इन वेस्ट बंगाल। मुसन्निफ कह रहा है कि उसके वालिद जो है अद्वियात यानी दवाइयों की कंपनी में एक मुलाजिम थे, वेस्ट बंगाल में, रानीगंज में। The officers of the company were housed in individual bungalows inside a large campus. और एक बहुत बड़े इहाते में कंपनी के इन मुलाजिमों के लिए रहने के लिए, ऑफिसर्स के लिए रहने के लिए इंतजाम किया गया था। सबको यहाँ पे बंगलोज दिए गए थे। Our house was in a corner of the campus. और इसी इहाते में मुसन्निफ के वालिद का भी बंगलो था, यानी मुसन्निफ का भी घर था, किसी कॉर्नर में। इहाता बहुत बड़ा था। The officers club was adjacent to the boundary wall of our garden. और इस इहाते में ऑफिसर्स के लिए एक क्लब भी बनाया गया था और उसकी बाउंड्री के करीब ही मुसन्निफ का गार्डन था। बंगलो है तब उसमें गार्डन भी था। The compound was luxurious with green grass. और ये कंपाउंड जो है, ये इहाते का कंपाउंड वॉल जो है वो बहुत ही खूबसूरत था। उस पे वहाँ पर कलरफुल फ्लावर्स थे, ग्रास थी, घास थी, कलरफुल फ्लावर्स एंड होस्ट ऑफ टॉल एंड मैजेस्टिक ट्रीज। और काफी ऊंचे ऊंचे दरख्त वहां मौजूद थे। द सीजनल वेजिटेबल्स इन द किचन गार्डन्स ऑफ द हाउसहोल्ड्स एंड द मैग्निफिसेंट ट्रीज कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टेड स्क्विरल्स एंड मेनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। और इस गार्डन में बहुत सारी वेजिटेबल्स, सब्जियां भी उगाई जाती थी, जिसकी वजह से स्क्विरल्स यानी गिलहरियां यहाँ पे अक्सर आया करती थी। और मेनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स यानी परिंदों की बहुत सारी अकसाम यहाँ पर आया करती थी। अ ग्रुप ऑफ लंगूर्स हैड इवन मेड देयर डेन इन एन अश्वत्था ट्री नियर बाय। और करीब में ही लंगूर यानी बंदरों के ग्रुप ने यहाँ पर क्या बनाया था, डेन बनाया हुआ था, उनका आसरा बनाया हुआ था, उनकी छोटी सी गुफा बनाई गई थी। जानवरों की रहने की जगह को डेन कहते हैं अंग्रेजी में। दे हैड ऑल बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड डेली लाइफ। अभी तमाम जानवर, परिंदे ये मुसन्निफ की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुके थे, क्योंकि वो अक्सर वहां पर आया करते थे। A small incident on a Saturday afternoon left profound effect on me and unfolded before my eyes a whole new dimension to the wonders of God's creation. और एक शनिचर की दोपहर मुसन्निफ के साथ एक घटना हुई, एक वाक़या पेश आया और उसने मुसन्निफ का जो नजरिया है खुदा की बनाई हुई चीजों को लेकर, वो हमेशा के लिए बदल दिया। इट वॉज अ फ्यू डेज इन टू द पूजा वेकेशन। और पूजा वेकेशन वहां पर चल रही थी। कहां पर? वेस्ट बंगाल में। वेकेशन छुट्टियों को कहते हैं। जस्ट लाइक फॉर एनी अदर चाइल्ड द हॉलीडेज प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू बिकम एंग्रोस्ड इन वेरियस मैगजीन्स एंड स्टोरी बुक्स पब्लिश्ड स्पेशली फॉर चिल्ड्रन इन द फेस्टिव सीजन। और मेरी उम्र के किसी और बच्चे की तरह मैं भी छुट्टियों में किताबें पढ़ने का, स्टोरी बुक्स पढ़ने का, कहानियों की किताबें पढ़ने का शौकीन था और मैं वो पढ़ रहा था। आफ्टर अ हेवी लंच, एक मज़ेदार दोपहर के खाने के बाद, जैसे आजकल आप लोग छुट्टियों में खाने के मज़े ले रहे हो, जी नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। तो मुसन्निफ कह रहा है कि एक दिन दोपहर में भरपूर खाना खाने के बाद
माई पेरेंट्स एंड माई यंगर सिस्टर्स ले डाउन फॉर एन आफ्टरनून नैप। मेरे पेरेंट्स और मेरी बहनें, छोटी बहनें जो है वो सोने के लिए आफ्टरनून नैप, यानी दोपहर में हम जो सोते हैं आधा एक घंटे के लिए, उस नींद को कहते हैं नैप, वो सोने के लिए चले गए। एंड आई सेटल डाउन विथ स्टोरी बुक, और मुसन्निफ कहानी की किताब लेकर बैठ गया। द क्वाइट आफ्टरनून प्रेजेंटेड द परफेक्ट बैकड्रॉप फॉर रीडिंग एन एडवेंचर स्टोरी, और ये खामोश दोपहर स्टोरी बुक पढ़ने के लिए एक अच्छा माहौल बनाए हुए थी। द साइलेंस वॉज ऑकेजनली ब्रोकन बाय द साउंड ऑफ माई फैमिली स्नोरिंग, और मुसन्निफ का ये कहानी पढ़ने का जो माहौल बहुत ही खामोश वाला था, लेकिन कभी कभार इसमें खलल पड़ जाता था, क्योंकि वहां पर क्या थी, स्नोरिंग हो रही थी। उसके फैमिली के कुछ लोग नींद में घुर्रा रहे थे, जिसे घूरना कहते हैं। द इंटरमीडिएट चिर्पिंग ऑफ हाउस स्पैरोज, और कभी कभार चिड़िया चहचहा जाती। द हार्श केविंग ऑफ अ क्रो, द श्रिल कॉल ऑफ अ काइट फ्लाइंग हाई अबव द ग्राउंड, और कभी कभार कौवों की आवाजें वहां पर आती, और कभी कभार पतंगे उड़ने की आवाज आती। मिनट्स टिक्ड बाय, आई बिकेम डीपली एब्जॉर्ब्ड इन द बुक। कुछ लम्हात बीत गए और मुसन्निफ किताब पढ़ने में खो गया, बिजी हो गया। एंग्रॉस्ड यानी किताब पढ़ने में गुम हो जाना। एब्जॉर्ब, यहाँ पर एब्जॉर्ब लिखा है, किताब में वो क्या हो गया, डूब गया, कहानी में डूब गया, कहानी में उसे बहुत मजा आने लगा। आगे, सडनली आई हर्ड अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग्स बार्किंग फ्यूरियसली इन द डिस्टेंस, और अचानक मुसन्निफ को स्ट्रीट डॉग्स यानी रास्ते पर जो आवारा कुत्ते होते हैं उनके भौंकने की आवाजें आने लगी। I chose to ignore the commotion, thinking that the pack of dogs might have cornered a hapless pig. मुसन्निफ को पहले तो ऐसा लगा कि किसी बदकिस्मत सुअर के बच्चे को कुत्तों ने पकड़ लिया है। But soon the barking became louder and more aggressive. लेकिन जल्द ही ये कुत्तों की भौंकने की आवाजें तेज होती चली गई। And the alarmed caving of a flock of crows added to the cacophony. और न सिर्फ कुत्तों की भौंकने की बल्कि यहाँ पे कौवों की भी चिल्लाने की आवाजें आने लगी। आई ऑल्सो हर्ड द डिस्टर्बेंस अप्रोचिंग क्लोजर, और मुसन्निफ को ऐसे महसूस हुआ कि जो भी शोर शराबा था ये करीब ही था, करीब आता जा रहा था मुसन्निफ से। क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी, और मेरे अंदर बेचैनी बढ़ने लगी ये जानने के लिए कि क्या हो रहा है। लीविंग द बुक असाइड, मैंने किताब बाजू में रख दी। आई रश टू द वेरेंडा टू सी व्हाट वाज गोइंग ऑन, और मैं वरांडे में चला गया देखने के लिए कि क्या हो रहा है। आई ग्लैंस टुवर्ड्स द रूफ ऑफ द क्लब हाउस एंड सॉ समथिंग हॉरिबल, जैसे मैंने क्लब हाउस की दीवार से झांक कर देखा तो मुझे कुछ खौफनाक नजर आया। अ बिग मेल लंगूर, अपैरेंटली द लीडर ऑफ इट्स ग्रुप, एक बहुत बड़ा बंदर, ऐसा लग रहा था कि वो उस ग्रुप का हुक्मरान है, उस ग्रुप का लीडर है, was holding a baby langur in his hands and mercilessly biting it all over with a definite intent to kill, और उसके हाथों में एक छोटा सा बंदर का बच्चा, और वो उसे बिल्कुल बेरहमी के साथ अपने दांतों से उसके जिस्म पर हर जगह काटता चला जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो उसे जान से मार देना चाहता था। द हेल्पलेस मदर ऑफ द बेबी एंड द अदर लेसर मेंबर्स ऑफ द लंगूर ग्रुप वेर स्कैटर्ड ऑन द रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग्स नियर बाय वॉचिंग द बेबी बीइंग किल्ड, और उस छोटे से बच्चे, बंदर के बच्चे की माँ वहीं पर खड़ी थी, और कुछ और भी बंदर वहां पर उस ग्रुप पे खड़े थे जो बिल्कुल उस बच्चे को मरता हुआ देख रहे थे। वो कमजोर थे, इसीलिए उस बच्चे को बचा नहीं पा रहे थे। आई रिकॉल द टेरिबल कस्टम इन द एनिमल क्लैन अकॉर्डिंग टू विच अ डोमिनेंट मेल यूजुअली डज नॉट अलाउ अनदर मेल बेबी और अडल्ट टू सर्वाइव विद हिज ग्रुप। आमतौर पर जानवरों के कबीलों में ऐसा होता है कि एक जो बड़ा हुक्मरान होता है, वो लीडर होता है उस ग्रुप का, वो किसी और हुक्मरान को या फिर किसी और, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, किसी और जानवर को अटेंशन, अगर कोई अटेंशन ना मिले इसकी वो फिक्र करता है, मतलब वो अपना लीडरशिप बनाए रखना चाहता है। विदाउट लूजिंग एनी टाइम आई गैदर्ड अ स्टाउट स्टिक इन वन हैंड एंड हर्ल्ड अ पीस ऑफ स्टोन एट द मैरोडिंग लंगूर। बगैर वक्त जाए किए कि मुसन्निफ ने अपने हाथों में पत्थर लिया और पत्थर उस बंदर की तरफ फेंका, और अपने हाथों में एक मोटी सी लकड़ी भी ली। The langur was so infuriated that it hardly took any notice of my assault. वो बंदर इतना खौफनाक था कि उसने मुसन्निफ के इस हमले की कोई दखल न ली।
बट देन आई स्टार्टेड थ्रोइंग मोर स्टोन्स, लेकिन मुसन्निफ ने हिम्मत नहीं हारी और बहुत सारे पत्थर वो फेंकता चला गया। द डॉग्स ऑन देयर पार्ट रेस्ड देयर पिच ऑफ क्राई, और कुत्ते भी वहां जमा थे, वो भी और जोरों शोर से भौंकना शुरू कर दिए। The changed circumstances and the sudden unexpected attack from unknown quarters forced the langur to drop the baby from the sloping roof over the veranda. और हालात बहुत जल्द बदल गए। दूसरे क्वार्टर से भी लोग निकल आए, उन्होंने भी उस बंदर की तरफ हमला किया, कुत्तों ने भौंकना शुरू किया, और इसी वजह से उस बंदर ने, बड़े बंदर ने छोटे बेबी लंगूर को वहां पर स्लोपिंग मतलब एक उतार वाली ऐसी छत पर छोड़ दिया। द बेबी वॉज लिसलेस, बेजान, वो छोटा सा बेबी लंगूर अपीयर्ड टू बी डेड, ऐसा लग रहा था कि वो मर ही गया है, उसके अंदर कोई जान बाकी नहीं ऐसा लग रहा था। एज इट्स, बट वो जिंदा था। एज इट्स बॉडी स्टार्टेड टू स्लाइड डाउन, वो गिरता चला गया, उस छत से नीचे आने लगा। द एक्साइटमेंट ऑफ द पैक ऑफ डॉग्स ग्रीव मैनीफोल्ड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ गुड किल एंड मील। नीचे कुत्ते जमा हो चुके थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब हमें एक बहुत अच्छा खाना मिलेगा। Keeping the dogs at bay with the stick, I managed to catch hold of the baby langoor's tail just as it tipped over the edge of the tiled roof. मैंने लकड़ी की मदद से कुत्तों को वहां से भागा दिया। The baby appeared inert and lifeless. It was indeed a male baby. और मुसन्निफ ने उस बेबी की कैच पकड़ी, उसको अपने हाथों में लिया और उस बेबी को उस मुआयना किया उसका, और वो ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं है, लेकिन वो जिंदा था। By this time, my parents and sisters had come out onto the veranda and were witnessing my rescue operation. अब इस वक्त तक मुसन्निफ के बहनें और उसके वालिदैन भी वहाँ पहुँचे और इसका मुसन्निफ का ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, इस बेबी को बचाने का जो ऑपरेशन है, वो देखने लगे। Some of our neighbors had also gathered in the distance. कुछ पड़ोसी भी वहाँ पर आ गए। I took the baby langur to our backyard and gently laid him on the floor inside the poultry coop. His body was full of deep bite marks. मुसन्निफ उस बेबी लंगूर को अपने साथ अपने घर के पिछले वाले हिस्से में लेकर गया, जहाँ पर पोल्ट्री कूप था, मतलब ऐसा पिंजरा जहाँ पर मुर्गियों को, परिंदों को रखा जाता है। उस बेबी लंगूर के जिस्म पर बहुत सारे काटने के निशान थे। Blood was oozing from some of the wounds. कुछ हिस्सों से खून बह रहा था। The baby remained motionless. और बिल्कुल हरकत वो बच्चा कर नहीं रहा था बंदर का। My father provided first aid to clean the wounds and stop the bleeding. मुसन्निफ के फादर ने फर्स्ट एड दिया, मतलब ऐसा डिब्बा जिसके अंदर मरहम, पट्टी वगैरह रहती है, फर्स्ट एड कहते हैं उसे, और उसकी मदद से मुसन्निफ ने उसके जख्मों को सहलाया, साफ किया। I was relieved to find out that the baby was breathing. और मुसन्निफ को बड़ी खुशी हुई जब उसे पता चला कि वो बच्चा सांसें ले रहा है। Even though his breath were shallow, लेकिन उसकी सांसें बहुत ही तेज चल रही थी, खाली खाली चल रही थी। Splashes of cold water made the baby stir, and after a few shaky attempts, he sat up. कुछ पानी के वहाँ पर कतरे उसके चेहरे पर मुसन्निफ ने डाले और वहाँ पर वो बच्चा उठ बैठा। He sat up. He was in a state of shock and started trembling like a leaf in the wind. वो बच्चा बहुत घबराया हुआ था और जैसे हवा में कोई पत्ता हिलता है उस तरह से वो कांप रहा था। His two little twinkling eyes welled up with tears and he started to sob with a muffled cry. और उसकी आंखों में आंसू निकल आए। Just like a human child would after experiencing trauma. बिल्कुल ऐसे कि जैसे कि इंसान का बच्चा किसी सदमे में आने के बाद, किसी सदमे से निकलने के बाद रोता है। I offered him a peeled banana which he accepted with his unsteady hand and began taking hesitant bites. मुसन्निफ ने एक केला दिया और छीला हुआ, और वो उसने बिल्कुल कबूल किया और बिल्कुल कांपते हुए उसने उसके बाइट्स लेने शुरू किए, उसे खाना शुरू किया। My attention was fixed on the revival of the baby langur. Suddenly I had an uncanny feeling of being watched. मुसन्निफ को ऐसे लगा कि जैसे कोई उसे देख रहा है। I turned away from the coop and looked up. There sat the mother langur on her kitchen roof, watching every move I made. और मुसन्निफ ने देखा कि उस बेबी लंगूर की माँ जो है वहाँ पर कुछ दूरी पर से ये सब देख रही है। She simply sat there quietly. वो खामोश वहाँ पर बैठी हुई थी, as if convinced that no harm was being done to her child. और उसे बिल्कुल पता था कि उसके बच्चे को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। Meanwhile,
द बेबी सेंस द प्रेजेंस ऑफ हिज मदर, और इसी दौरान उस बच्चे को भी पता चला कि उसकी मम्मी उसे देख रही है। एंड ही स्टार्टेड टू सॉब एंड क्राई अ लिटिल लाउडर, और अपनी माँ को देखते ही और जोरों से रोने लगा। आई रिट्रीटेड फ्रॉम द डोर ऑफ द कूप टू अलाउ द मदर एक्सेस टू हर बेबी। मुसन्निफ वहां से थोड़ा हट गया ताकि वो बेबी लंगूर की माँ उसके पास आ जाए। इमीडिएटली द मदर डिसेंडेड ऑन द फ्लोर, और बहुत जल्द उस बेबी लंगूर की माँ वहां आ गई। पिक्ड अप द बेबी इन हर आर्म्स, अपने हाथों में बच्चे को उठाया। शी गिव द बेबी अ थॉरो बॉडी इंस्पेक्शन टू चेक हिज इंजुरीज एंड देन कडल्ड हिम टाइटली इन हर बॉसम, उसको सीने से लगाया। द बेबी फाउंड ग्रेट सोलेस इन हर आर्म्स, बच्चे को अपनी माँ की गोद में पहुंचकर बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। आप यहाँ पर तस्वीर में भी देख सकते हो। द मदर सैट स्टिल विद द बेबी इन हर लैप फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट तक उस माँ ने अपने बच्चे को अपने गोदी में उठाए रखा। इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ शी वॉज pondering over her emotions or over options and trying to figure out how she could keep the baby safe from further assault। और वो बच्चे की माँ जो है यही देख रही थी कि उस बच्चे को कैसे महफूज रख सके। For a few seconds the mother langur looked straight into my eyes and even today I cannot forget that। कुछ लम्हों तक मुसन्निफ को वो देखती रही और वो नजरें मुसन्निफ आज तक भुला नहीं पाया। Showering silent gratitude on me for saving her child, ऐसा लग रहा था जैसे वो उसको शुक्रिया कह रही है, मुसन्निफ को जान बचाने के लिए शुक्रिया कह रही है। I was overwhelmed by the emotion, the sentiment, the way she said thanks to me। मुसन्निफ को उसके शुक्रिया कहने का अंदाज बेहद पसंद आया। There sat a universal mother holding a stricken child in her lap, और ऐसा ही लग रहा था जैसे कोई माँ ने अपने बच्चे को अपनी गोदी में उठाया हो। Then in a flash she jumped with her baby clinging to her belly and reached our kitchen roof, और फौरन एक झटके में वो बच्चे की माँ जो है अपने बच्चे को लेकर अपने किचन के मुसन्निफ के किचन के छत पे चली गई। शी सर्वेड द एरिया, और उसने एरिया का सर्वे किया ताकि वो जो खौफनाक जालिम बंदर जो है वो कहीं नजर ना आए, और वो जहाँ नजर नहीं आ रहा था उसकी अपोजिट डायरेक्शन में वो अपने बच्चे को लेकर चली गई। The area for the vicious male langur, she surveyed the area for the vicious male langur and then leaped away in the direction opposite to the place of the violent encounter। The brief meeting with the mother and the baby langur convinced me that interspecies communication and mutual trust is indeed a reality and should anyone strike the right chord। और ये छोटी सी मुलाकात जानवरों के साथ मुसन्निफ को बहुत कुछ सिखा गई, और मुसन्निफ को ऐसा लगा कि जानवरों के दरमियान और इंसानों के दरमियान बहुत अच्छी कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप हो सकती है, बस जरूरत है उसे समझने की। द मदर लंगूर शोड मी दैट फूड वॉज नॉट द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सिर्फ खाना ही इंसानों और जानवरों के दरमियान राब्ता कायम करने का जरिया नहीं है, बट दैट देयर वर अदर मीन्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ बॉन्ड, बल्कि जानवरों के साथ और भी तरीके से हम रिश्ता बना सकते हैं, मोहब्बत से, थ्रू ट्रस्ट, भरोसे से, कंपैशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, उनको समझकर, उनसे प्यार करके। 55 years have passed since that day, उस दिन से आज तक 55 साल बीत गए। I am now 70 years old, मैं अब 70 सालों का हो चुका हूँ। But I still fondly remember that encounter of a special kind, लेकिन आज तक मुझे ये एनकाउंटर, ये मुलाकात बंदर के साथ अभी तक याद है। तूफान मुखर्जी। तो बच्चों, इस सबक को लिखने वाले तूफान मुखर्जी हैं। उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा, आपने इसको एंजॉय किया होगा। कुछ बातें अगर इसमें रह गई होंगी तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स कर कर वापस देख सकते हो, 2-3 बार देख सकते हो। एक्टिविटीज अगर आपको आती है तो आप कर सकते हो, वरना हम इसके लिए एक और वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।